टाउन प्लानिंग, एमबीए हो मार्केटिंग और एचआर में, और कुछ और डिग्रीज हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। आप लोग जो इस प्रेजेंटेशन में जो फैक्ट्री विजिट के लिए आए हो, तो ये प्रेजेंटेशन का मकसद है कि जो आप कुछ अभी जो देख रहे हो, इसकी शुरुआत जिस समय में प्लान आया था डॉक्टर लीम के दिमाग में, उस समय में क्या था, हमने ये जगह कैसे सिलेक्ट की, जिस समय में शुरुआत की गई थी उस समय में क्या सिचुएशन थी, क्या तो ये हमारा फैक्ट्री का लोकेशन है, जहां पर हमारी फैक्ट्री है। और ये गूगल अर्थ पे, गूगल मैप पे अवेलेबल। आज जो हम फैक्ट्री देख रहे हैं, जिस समय में लीम साहब आए थे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है, उसके बाद में ये तो गांव से आया हुआ रोड है जो सामने दिख रहा है, उस समय में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये हमारे जो लोकेशन है हमारे फैक्ट्री का, उसी का है ये। और हमने फिर 4 सितंबर को इसका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में मलेशियन मैनेजमेंट वगैरह सभी लोग थे, और उसके बाद में धीरे धीरे हमने काम शुरू किया। सबसे पहले सारे पेड़ पौधे हटा के सब कुछ लेवलिंग वगैरह किया, और फिर दिन रात एक करके ये फैक्ट्री 24/7 काम चल रहा था इसका। लेकिन जिस समय में ये स्टेज तक के फैक्ट्री आ गई, हम लोगों को टारगेट था और बराबर बिल्कुल उस समय सीमा पर हम लोगों को कंप्लीट करना था, और हम बिल्कुल सही वक्त पर चल रहे थे। उसके पहले ही चल रहे थे क्योंकि 24 घंटा काम चल रहा था। तो जिस समय में ये फैक्ट्री आ गया, कुछ खड़ा हो गया, उस समय में हमारा जोरदार स्वागत किया गया कोरोना। सारा काम जो था हमारा रुक गया। जो 24 घंटा हमारा काम चल रहा था, वो अचानक से हमको रोकना पड़ा। एक सिचुएशन ऐसी आई कि लग रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी। करीबन 800-900 लेबर्स काम कर रहे थे, और सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेशलाइज्ड, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप अपनी ऊपर की छत भी देखोगे तो वो भी स्पेशल तरीके से बना हुआ है। ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से कुछ लोग यहाँ रुके, कुछ लोग चले गए, लेकिन काम पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके बाद में फिर भी डॉक्टर लीम हमारी हिम्मत जो है वो बंधाते रहते थे वहाँ से। लॉकडाउन की वजह से न वो यहाँ पे आ सकते थे, और फिर एक उसके बाद में हमारे फिर से राउंड्स चले। सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्लानर्स जो भी थे सबको बुलाया गया, क्योंकि सारे लोग वापस चले गए थे। फिर दोबारा हमने सारा काम जो है दोबारा से शुरू किया, सारे सर्वे से लेकर हर चीज हमने दोबारा की, और फिर नए से शुरू किया। और फिर एक एक करके हम लोगों ने फिर से सारा जो जिस पेस में काम शुरू था, जिस जोरों शोरों से, उसी स्पीड में ले आए। यहाँ पे एक एक चीज जो दिख रही है, ये कहीं पे भी फैब्रिकेट होके नहीं आई है, हर चीज यहीं पे बनी हुई है। जैसे आप आते ही आपने सबसे पहले तो गेट देखा होगा सबसे बड़ा, वो भी यहीं पर बना हुआ है। फिर मशीन्स ला के हमने उसको अपनी जगह पे बराबर इरेक्ट किया है। अब ये ऐसा दिखता है जैसा आपने आपने देखा होगा। फिर उसके बाद में उसके बिल्कुल बाजू में जो है वो पार्किंग एरिया है, और जैसे आप एंटर हुए होंगे, आपको जहाँ से आपकी गाड़ी गेट से अंदर आई, वहीं पर हमारा ये फ्रिस्किंग एरिया, जहाँ से हमारे एम्प्लॉय वो सब कुछ अंदर आते हैं। ये जो फैक्ट्री है ये अपनी बहुत हाईटेक फैक्ट्री है। ठीक है, जैसे हम सारा जो स्टाफ वगैरह जो भी अंदर आता है, उस समय यहीं से आता है, यहीं से उनका चेक इन वगैरह हो जाता है। यहीं पे फेस डिटेक्शन कैमरे लगे हुए हैं, आते हुए भी जाते हुए भी। ठीक है, तो आते ही यहीं से पता चल जाता है, सिस्टम में आ जाता है कि कौन अंदर आया, कितने बजे आया, कैसे आया। ठीक है, उसके बाद में उनको पंच करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ यहीं पे हो जाता है। तो वो पूरे फैक्ट्री में जो है वो
कैमरे लगे हुए, उस चीज पे बाद में आते हैं। जिस समय में वो शुरुआत हो गई थी और सब लोग चले गए थे, उस समय हम सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पर। डॉक्टर राजेश थे, मिस्टर मंगेश थे और मैं। 3 लोग सिर्फ दिन भर यहाँ पे काम करते थे, शाम को शून्य करके बैठ जाते थे और शाम को डॉक्टर लीम के साथ में सेशन होता था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या है। धीरे धीरे करके हमने फिर स्टाफ हायर करना शुरू किया। फिर 3 से फिर आज जो है इस कंपनी में अभी करीबन 400-500 स्टाफ अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो वो शुरुआत जो है वो 3 लोगों से हुई। 3 के 30 और 300 कब हो गया हमें पता नहीं चला। जब हमारा काम चल रहा था वहां पर हमने एक यूनिट अपना ऑफिस वगैरह जो है वो रिजॉर्ट भी खोला और यहाँ पर काम दिन रात हमने चालू कर दिया। जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट होती गई वैसे वैसे, जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर होता है कि जब हम कुछ घर वगैरह बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में हम उसका इनॉग्रेशन के लिए उसका हाउस वार्मिंग सेरेमनी वगैरह करते हैं, ठीक है, वास्तु करते हैं ना। तो उस समय में हम ये देखते हैं कि मुहूर्त क्या है, कब शुरू करना चाहिए। तो जिस समय में सबसे पहला गेट वगैरह बन गया, उस समय में फिर बड़े जोरों शोरों से हमने फोन किया डॉक्टर लिम को कि सर गेट वगैरह बन गया, ठीक है, जब हो गया है तब चालू करो। तो उस समय हमने फिर कर दिया। उसके बाद में फिर अपने फैक्ट्री के लिए जो पानी आता है वो पंप हाउस के बाजू में, फिर वो बन गया। फिर से मैंने बोला पूछना नहीं, मुझे सिर्फ फोटो चाहिए काटते हुए, वही मैं समझ जाऊंगा। फिर काटा उसको, बोल दिया सर सेकंड यूनिट रेडी, बोले गुड। थर्ड, फिर हमारे लिए पावर चाहिए, फिर पावर आया, उसको भी इनॉग्रेट किया, भेज दिया फोटो। ऐसे एक एक चीजें बनती गई और फैक्ट्री शुरू होती गई करके हमारा जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमने एक भी दिन वेट नहीं किया। जैसे आज जब कभी फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा तब होगा, लेकिन हमारी फैक्ट्री एक दिन भी, हमने 1 मिनट भी कभी इसका वेस्ट नहीं किया और सारा प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से चल रहा है। अभी आप लोग देखेंगे ये जो बिल्डिंग है, जिस समय में हमने रोक दिया था उस समय ये सिचुएशन थी। आज अपनी इसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं सबसे टॉप वाले, इसमें ये एडमिन ब्लॉक है, ठीक है। इसके जस्ट बाजू में जो है, बिल्कुल बाजू में ये हमारी न्यूट्रास्यूटिकल फैक्ट्री है, जहाँ पे हमारा आरजी, जीएफ, ठीक है, स्पिरुलिना की कैप्सूल्स, टैबलेट्स जो भी है वो सब न्यूट्रास्यूटिकल फैक्ट्री में बनते हैं। उसका ये एंट्री है। मैं अंदर का नहीं दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं तो आप लोग को अपना अनुभव खुद ले, ठीक है, करके मैं अंदर का नहीं दिखा रहा, सिर्फ बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपने अपना अनुभव लेना। इसके बिल्कुल बाजू में न्यूट्रास्यूटिकल फैक्ट्री जो होगी, जहाँ पे हमारा आरजीजीएल बनता है, उसके बाजू में हमारा जो है ये वेयर हाउस है, ठीक है। वेयर हाउस जहाँ पे अपना हम सब सामान रखते हैं, जिसको गोडाउन कहते हैं आप लोग। तो वो वेयर हाउस जो है अपना बहुत बड़ा है, ह्यूज है, 2 एकड़ में, ठीक है। और उसकी खासियत है ना, उसमें एक साथ जो है वो 10 बड़े कंटेनर्स देखते हैं ना, 10 बड़े कंटेनर्स एक साथ भरे जा सकते हैं उसमें। एक अगर माल अपलोड कर रहे हैं या कुछ आ रहा है तो उसके लिए हमको दूसरे के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, 10 एक साथ, ठीक है, इतना बड़ा है। उसके बिल्कुल बाजू में ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे एसटीपी की यूनिट है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी वेस्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हर कंपनी जो है उसको नदी नालों में बहा देती है, पोल्यूट करती है। लेकिन हमें सख्त आदेश थे डॉक्टर लिम के कि मेरी जो फैक्ट्री है वो वेस्ट जनरेट नहीं करेगी। तो इसके लिए डॉक्टर लिम ने करोड़ों रुपए खर्च किए, वो यूनिट लगवाए और यहाँ पे जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जो भी, तो उसको हम यहीं पे ट्रीट करते हैं। इस वाटर को यहीं कहीं पे ट्रीट करके पीने लायक कंडीशन में लाया जाता है। तुम घबराइएगा मत, आपको पानी नहीं पियोगे यहाँ। हम जो है ये पानी पेड़ पौधों के लिए देते हैं। हम पॉन्ड में अपने जो टैंक है उसमें 2 पार्टीशन है, एक छोटा एक बड़ा, ये सारा पानी छोटे टैंक में चला जाता है, वहां से हम पेड़ पौधों को देते हैं। उसके बाजू में
ये हमारी इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, ये इस फैक्ट्री का हार्ट है, दिल। ये जो इंजीनियरिंग बिल्डिंग है ये क्या करती है कि हमारे फैक्ट्री में हमारे प्रोडक्शन के लिए जो भी पानी लगता है, पावर लगता है, में ये है अपना पॉन्ड, ठीक है। तो जो छोटा देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें हमारा जो वाटर है जो हम जनरेट करते हैं ये इसमें जाता है, जो पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाजू में जो है ये हमारा फ्यूचर के लिए है जो हमें गवर्नमेंट देगा। हमने ये इतना बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि ये पहले रेनफेड एरिया था, यहाँ पे सूखा पड़ता था, तो इसको इसलिए इतना बड़ा रखा गया है कि अगर कल चल के अगर हमारे पास में कुछ कारणवश पानी नहीं भी आया तो हमारे पास में इतनी कैपेसिटी हो कि 2-3 महीने तक के हमें पानी की ज़रूरत, यानी अगर नहीं भी मिला कहीं से तो वो पूरी हो जाए। तो करीबन 4 करोड़ लीटर का हमारे पास में ये स्टोरेज है जो आसपास में या कहीं पे भी नहीं है। इतनी बड़ी कैपेसिटी का पहले से लेके कर दिया है प्रोविजन। उसके बाजू में ये जो बिल्डिंग है ये कैंटीन है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यानी अगर स्टाफ वगैरह यहाँ पे खाता है, लेकिन ऊपर का वगैरह फ्लोर इस तरीके से रखा गया है उसको कि किसी को भी अगर जैसा लग रहा है कि खाना खाते हुए थोड़ा सा प्रकृति का नज़ारा देखते हुए खाना खाया जाए, क्योंकि पॉन्ड को फेसिंग है, उस पॉन्ड में माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह शुरुआत हुई। क्योंकि जिस समय में सारे यूनिट्स चल रहे थे तो हमने फैक्ट्री का जो शुरुआत है यहीं के कमरों से किया है। एक एक यूनिट, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, फिर एक एक करके हमने रियल मायने में फैक्ट्री हमने ये कमरों से शुरू की। जैसे एकदम आप एंटर होगे तो एंटर होते बराबर ये सामने में पोर्शन मिलता है जिसमें हमारे सोलर कॉरिडोर्स हैं और गैनो शेड्स। उसी के साथ में एक ऊपर में वर्किंग कंडीशन में स्पिरुलिना पॉन्ड है, ठीक है, जिससे हम प्रोडक्शन भी लेते हैं। ये जो हमने डेडिकेटेड पावर लाइन है, ठीक है, 11,000 वोल्ट जो है, तो भी परेशान हो जाएंगे कि कौन लोग आ गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, फोटो लीजिए, जो कुछ करना है सब कीजिए, लेकिन सब अपने एरिया में, जहाँ पे बोला गया नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। और कुछ अगर होता है तो फैक्ट्री का स्टाफ आपके साथ में रहेगा। ऐसा कुछ भी अगर दिखता है, होता है, कुछ भी इमरजेंसी आती है तो इमीडिएट आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी के प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो इमीडिएट हम वो एक्शंस ले लेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इतनी मेहनत करके आए हुए हैं, आप भरपूर आनंद लीजिएगा अपने फैक्ट्री विजिट का, ठीक है। और जितने फोटो लेने हैं लीजिए, जितनी वीडियो शूट करनी है कीजिए, ठीक है। एक दूसरे की मदद कीजिए फोटो वीडियो शूट करने में, ठीक है। और भरपूर आनंद के साथ में अपना फैक्ट्री विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।